वो व्यक्ति आपको बहुमत हासिल नहीं करने दे रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजे जल्द सामने आने वाले हैं। 3 चरणों के लिए मतदान हो चुकी है और चौथे फेज की वोटिंग हो रही है। ऐसे में राजद एमएलसी मनोज झा ने केंद्र सरकार पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। प्रधानमंत्री जी की सभा में कि झूठ कितना बोला जा रहा है, वो मशीन काम करना बंद कर देगी। इतना झूठ किस लिए कि 2 सीट और बढ़ जाए, 3 सीट किसी तरह बढ़ जाए, अपने समाज में आग लगा दो, झूठ बोल करके घृणा की दीवार फैला दो। ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। इस पद पर बड़े बड़े लोग रहे हैं, किसी ने भाषाई गिरावट का ये उदाहरण नहीं दिया। अतः आपके समक्ष मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था को समझे, फिर अगर उनमें ईमानदारी है तो वो इस किताब के पक्ष में आएंगे। इस किताब में, और लोग कहते हैं कि ना कि संविधान पर कैसे खतरा, तो मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 दोनों के क्लॉज वो कहते हैं कि रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों की नौकरियां, अगर आप वो नौकरियां ही खत्म कर दे रहे हैं तो फिर आरक्षण खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अप्रत्यक्ष तौर पर आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान की आत्मा को मार रहे हैं। आर्टिकल 340 जिसके तहत मंडल कमीशन का निर्माण हुआ था, आप उसकी आत्मा को भी मार रहे हैं। ये मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा था। उसके बाद आप कोई भी प्रश्न अगर हो तो पूछें, उसके पश्चात हम एक थीम सॉन्ग डेडिकेट करेंगे। मुझे बेहद आपत्ति है, लेकिन चुनाव आयोग कहा है, जिस व्यक्ति को आपने इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियों से नवाजा है ना, वो व्यक्ति आपको बहुमत हासिल नहीं करने दे रहा है। आपको ये बात समझनी चाहिए। आपके समक्ष जितने भी लोग हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। फिर प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम बहुत तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमित शाह जी के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है। हम अशोभनीय, अवांछनीय, गलत टिप्पणी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी आईना रखा करें। मैं बार बार कहता हूं, जेब में छोटा सा आईना रखें। इतना बड़ा लाल लश्कर के साथ चलते हैं, बादशाह वाली प्रवृत्ति है, बादशाह की तरह आचरण है, बादशाह की तरह कपड़े पहनते हैं। एक बादशाह आईना रख ले, इसमें दिक्कत क्या है? आईना रखिएगा तो दूसरों पर तबसरा करने से पहले आपको ये बताना, ये भी सोचना होगा कि आईना क्या कहता है। हम में और लालू जी में कोई अंतर नहीं रहता था। शुरू से पूरे देश के पैमाने पे लालू जी का हिंदुस्तान की जनता की जरूरत रहती थी, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, असम हो, या केरल, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह इनकी डिमांड थी। चिकी गरीबी, पिछड़ा, दलित, अकलियत की जो समस्याएं रहती थी, इसको बड़े मजबूती से उठाते थे, जिसका परिणाम था कि लालू जी पूरे देश, जो मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में हो या केरल, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु हो, और जो प्रधानमंत्री थे, 4 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया। लालू जी को बुलाते थे कि लालू जी, क्योंकि पूरे देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अकलियत के लोग हैं, उनको खोज, उनकी उपस्थिति चाहते हैं, इसलिए आप जरूर आएंगे। कोई लड़ाई नहीं होगा। लाल पे देश में जनगणना तो हुई नहीं जो 21 में होनी थी, तो ये कहां से सपना आ रहा है? ये मैं बार बार कह रहा हूं कि मंडल कमीशन पर चर्चा ना हो, कर्पूरी जी के आरक्षण की व्यवस्था पर चर्चा ना हो, संविधान पर चर्चा ना हो, तेजस्वी जी के नौकरी मॉडल पर चर्चा ना हो, तो जो जनगणना हुई ही नहीं। ये सब मैं कह रहा हूं कि देश के साथ ही नफरत की फसल लगाने का काम हो रहा है। अरे आंकड़े कहां से सच होंगे? आप तो हमसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमको ये बताइए कि जब जनगणना नहीं हुई तो आंकड़े
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।